जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मेरे वीडियो के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक परमेश्वर के दास हैं, उनके जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही है। तो इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे। गवाही देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब हम गवाहियाँ देते हैं, एक गवाही से परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बहुत आयत से गवाहियाँ तैयार करता है। और जब परमेश्वर का वचन फैलेगा तो आपको, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसके बीच में मैंने एक अपनी बेटी की गवाही बताई हुई है। तो उसमें क्या, वो तो स्कूल में मिली थी और उसको उसने गवाही दे दी। तो मैं तो आप लोगों को ऐसे दे रही हूँ गवाही। तो आप लोग भी, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हमेशा रहे। तो आप लोग भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी वीडियोस, एक बहुत ही अच्छी गवाही आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों पर परमेश्वर की ब्लेसिंग और भी बहुत आयत से रहे। तो हम देखते हैं वचन में से भजन संहिता 19 की 7 आयत। भजन संहिता 19 की 7 आयत। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो आप लोगों ने नीति वचन में भी पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि बाइबल की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, जो लोग इसको पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि मूर्ख इसको पढ़कर और बुद्धि की बातें पाए और ज्ञान की बातें समझे। तो और सचमुच में ही ये बात बिल्कुल सही है। तो आज मैं आप लोगों को एक गवाही ऐसे ही सुनाऊंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि इस गवाही के बारे में नहीं पता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक परमेश्वर के दास हैं जिनका नाम है पास्टर बर्नार्ड, और वो परमेश्वर के दास हैं और भविष्यवक्ता हैं। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी जो माँ थी वो वेश्या औरत थी, और उसके वेश्यापन के बीच में ही ये बच्चा पैदा हुआ, यानी कि पास्टर बर्नार्ड जी। तो जब ये पैदा हुए थे तो इनको कुछ हॉस्पिटल वालों ने भी पाला, और जब इनकी माँ इनको ले गई थी तो उसके बाद फिर, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो वेश्या थी, उसको कभी कहीं रहना पड़ता था और कभी कहीं रहना पड़ता था। तो इसी तरीके से ये जो बच्चा था, एक बार माँ और बच्चे को ऐसे ही कोई आदमी ले गया। तो जब वो आदमी उनको अपने घर में ले गया तो कुछ समय के बाद उस आदमी ने बोला उसकी माँ को कि या तो मैं तुझे रख सकता हूँ या मैं तेरे बेटे को रख सकता हूँ। तो उस माँ ने उस बेटे को भी छोड़ दिया, और वो जो बेटा था वो काफ़ी गंदे हालातों में, कूड़े में, और पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी जो हालात थी वो निकली। मैं तो आपको बहुत ही एक छोटी सी वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप उनकी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उनकी जो पूरी वीडियो है वो अब हर एक चैनल पर नहीं मिलती, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि हर एक इंसान ने चैनल बनाना शुरू कर दिया है, और परमेश्वर का प्रचार करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से जैसे तैसे ये दो परमेश्वर के दास थे, बड़े पले कूड़े से उठाकर इन्होंने खाना पीना, इन्होंने अपनी गवाही में बताया हुआ है कि जिस दिन मुझे कूड़े में से भी कुछ नहीं मिलता था, लोग नहीं फेंकते थे, तो मैं उस दिन भूखा ही रह जाता था। तो अब ये सोचिए कि एक माँ ने भी बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। तो जिस आयत पर मेन हमारा जो मकसद है, हमने उस आयत को अभी पढ़ा कि जो परमेश्वर है वो प्राण को भी बहाल करता है। अब ये सोचिए कि उस छोटे से बच्चे को एक माँ ने छोड़ दिया, तो उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती थी, उसको कोई भी नहीं पूछने वाला था। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो कुछ समय के बाद इनको किसी ने देखा, ये थोड़े से बड़े हुए और किसी को इनके ऊपर तरस आया, तो वो अपने घर उनको ले गए। जब उनको अपने घर में ले गए तो उस घर में जाने के बाद
उनका जो पालन पोषण था उनके बच्चों के बीच में उनके साथ ही किस तरह से हुआ। वो उनके घर में कामकाज भी करते थे, और जब काम भी करते थे तो जब वो बच्चे उनके स्कूल चले जाते थे तो ये उनकी किताबें जो घर में पड़ी हुई होती थी उनको उनसे चोरी पढ़ के और सीख लेते थे। इस तरह से जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, बड़े हुए, और उसके बाद उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को कबूल किया। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुख मुसीबतें, परेशानियां आई थी। तो मेरा मेन मकसद बताने का ये है कि परमेश्वर जब अपने लोगों से जिनसे प्यार करता है उसने चुना हुआ होता है, और बहुत से लोगों को वो अपनी महिमा के लिए इस कंडीशन से निकालता है। जैसे हम देखें कि पास्टर निक वजिस्टिक हैं और उनकी टांगे भी नहीं हैं और उनके हाथ भी नहीं हैं और सिर्फ उनका एक ही पैर है, और वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको बहुत आयत से बढ़ाया हुआ है। उनकी भी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरी ज़िंदगी थी। तो आज वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको संभाला और परमेश्वर उनको संभाल रहा है। तो इसी तरह से जो पास्टर बर्नार्ड थे, तो जैसे ही इनकी पढ़ाई हुई और कुछ समय के बाद उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। तो जब परमेश्वर का वचन इनको सुनाया गया, इन्होंने परमेश्वर को सच्चे दिल से कबूल किया, और जब इन्होंने परमेश्वर को सच्चे दिल से कबूल किया तो उसके बाद इन्होंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया। परमेश्वर की सेवा के चलते चलते परमेश्वर ने इनको भविष्यवक्ता का भी वरदान दिया, और इनके जीवन की महत्वपूर्ण गवाही ये है कि इनकी माँ भी इनके साथ ही सेवा में आ चुकी है। इन्होंने अपनी गवाही में ये बताया है कि उनकी जो माँ है वो भी चर्च में सेवा करती है और वो संडे स्कूल लेती है। ये है परमेश्वर की एक बहुत ही बड़ी और महान गवाही है। मैंने आप लोगों को बहुत ही छोटी गवाही इसलिए बताई है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए आप मेहरबानी से परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान किया करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो अगर आपने इनकी वीडियो को पूरा देखना है तो आप इनकी वीडियो को इनका नाम देखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो सर्चिंग में आपको हो सकता है इंग्लिश में इनकी वीडियो मिलेगी। मैं नहीं जानती कि हिंदी में इनकी वीडियो है या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि जब परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं तो दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा दुख जो है वो हमें सहने पड़ते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है नए नियम के बीच में कि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो एक आत्मा निकलने के बाद वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माएं लेकर वापस आती है। तो इसलिए जब आप एक बार परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं तो परमेश्वर से कभी भी मुख मत मोड़िए, परमेश्वर की हजूरी में चलते रहिए और परमेश्वर हमेशा आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। तो इसी तरह से आप लोग जानते होंगे बाइबल में परमेश्वर के दास अय्यूब के बारे में, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुख आए हुए थे और परमेश्वर ने उनको भी दुख से निकाला, जिनके की शरीर के ऊपर थोड़े फिंसियाँ हो गए थे और उनको सबने छोड़ दिया था। तो कभी भी ये ना सोचे कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। परमेश्वर किसी का भी साथ नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कई बार इस तरह के दुख हमारे ऊपर डाल देता है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब और उसका 40 चैप्टर और 40 के बीच में तीसरी आयत के बीच में से हम पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ। मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूँगा। इंसान जब थोड़ा सा दुख में होता है तो 1-2 बार वो ज़रूर परमेश्वर के आगे दुहाई देता है कि मुझे इस दुख से निकाल, मुझे इस परेशानी से निकाल। तो ध्यान रखें कि अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर आपको हर किस्म के दुख मुसीबत से बचाएगा। तो जीवन की गवाहियाँ, मेरे भी जीवन की ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अय्यूब के प्राण को भी परमेश्वर ने ही
बहाल किया और परमेश्वर ने उसको दुगना तिगना दिया और बहुत तायत से दिया, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसकी उम्र को भी लंबी कर दिया। तो इसी तरह से जैसे पास्टर बर्नार्ड अगर छोटी उम्र में हो सकता था कि उनकी डेथ भी हो सकती थी, उनको कोई मार भी सकता था, ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो इसी प्रकार परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी काम करे, और मैं हमेशा आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ और यही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते रहेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बहुत आयत से बरकत देगा। तो हमेशा सच्चाई पर चलें। जब आप सच्चाई पर चलेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तो जब तक जीवित हूँ तब तक मैं वीडियोस डालते ही रहूँगी। और मेरा जो आखिरी खून का कतरा है वो भी खुदा के लिए है। मुझे कमाई की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे हर किस्म की गंदी बीमारी से बचाया हुआ है, और कोई भी मुझे किसी प्रकार की दवाई नहीं लगी हुई। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन की भी बहुत ऐसी गवाहियाँ हैं, तो आप और भी मैं बहुत सी गवाहियाँ इसके ऊपर डालूँगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि गवाहियाँ इस चैनल पर डाली जाएँ या इंटरनेट पर आपकी गवाही डाली जाए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, और आप वहाँ से उस नंबर को लेकर और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपकी गवाही को भी डाल दूँगी। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।